नाश्ते के समय नीला ने अचानक घोषणा कर दी कि वह मैगी बनाएगी। शांता देवी के माथे पर बल पड़ गए। गरम स्वर में उन्होंने कहा, नाश्ते में मैगी? यह तुम क्या कह रही हो नीला? हमारे घर में सुबह सुबह पकवान बनते हैं, कभी गर्मा गर्म पराठे, कभी पोहे, कभी उपमा, और तुम मैगी की बात कर रही हो? नीला रसोई के काउंटर पर खड़ी थी। मैगी के पैकेट को खोलते हुए उसने अपनी सास की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, कभी कभी बदलाव भी अच्छा होता है और मैगी झटपट बन जाती है। मनोज को भी पसंद है। पसंद है उसे? उसे क्या पसंद है ये मैं जानती हूँ। उसे तो वही खाना पसंद है जो उसकी माँ बनाती है। ये डिब्बाबंद खाना क्या पौष्टिक होगा, क्या स्वाद होगा इसमें? नीला ने मैगी के मसाले का पैकेट खोलते हुए कहा, माँ जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय बचाने में क्या बुराई है? और स्वाद की बात है तो आप खाकर देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। शांता देवी ने आश्चर्य से कहा, मुझे अच्छा लगेगा? मैंने कभी ये मैगी नहीं चखी और ना ही मुझे इसकी कोई इच्छा है। हमारे ज़माने में घर के बने नाश्ते का ही चलन था। ये सब तो तुम्हारे शहर का फैशन है जो हमारे शांतिपुर वाले घर में घुस आया है। तभी मनोज कमरे में दाखिल हुआ और दोनों की बातचीत सुनकर हंसते हुए बोला, अरे माँ, क्या हो रहा है? सुबह सुबह युद्ध की तैयारी? शांता देवी बोली, युद्ध नहीं मनोज, मैं तो बस अपनी बहू को हमारे घर की परंपराओं से अवगत करा रही हूँ। ये देखो, नाश्ते में मैगी बना रही है। तो क्या हुआ माँ? कभी कभी मैगी खाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो पसंद है। शांता देवी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें पसंद है? तुम्हें तो सब पसंद है जो ये बनाती है। याद है जब मैंने तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाए थे तो कैसे चाव से खाए थे? माँ जी, आपके हाथ के लड्डू तो लाजवाब होते हैं, पर हर दिन एक जैसा नाश्ता भी तो उबाऊ हो जाता है। उबाऊ? तुम्हें तो सब कुछ उबाऊ लगता है, पूजा करना, घर का काम और अब घर का नाश्ता भी। माँ जी, मैं पूजा भी करती हूँ और घर के काम में भी पूरा सहयोग देती हूँ। बस कभी कभी थोड़ा बदलाव चाहती हूँ। बदलाव? क्या तुम चाहती हो कि मैं सुबह उठकर तुम्हारे लिए पिज्जा बनाऊं? नहीं माँ जी, बस कभी कभी मैगी। ठीक है, बना लो अपनी मैगी, लेकिन याद रखना यह हमारे घर का नाश्ता नहीं है। बस तुम्हारी इच्छा का सम्मान कर रही हूँ। रसोई में उबलते पानी और मसाले की खुशबू फैल गई। थोड़ी देर बाद नीला ने 3 प्लेटों में मैगी परोसी। माँ जी, मनोज जी, आइए नाश्ता कर लीजिए। शांता देवी अन्य ढंग से उठकर टेबल पर बैठ गईं। प्लेट को ध्यान से देखा। रंगीन सब्जियां और खुशबू उन्हें आकर्षित कर रही थी। संकोच से बोली, यह कैसे खाते हैं? नीला ने मुस्कुराकर तरीका बताया। शांता देवी ने एक बाइट ली और चौंक गई। यह तो स्वादिष्ट है। नीला और मनोज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शांता देवी, लेकिन यह तो बस एक बार की बात है, रोज मैं यह डिब्बा बंद खाना नहीं खाऊंगी। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी। कुछ दिन बाद शांता देवी अपनी सहेली कमला से कह रही थी, क्या बताओ कमला, मेरी बहू नीला बड़ी अलग निकली। शहर से आई है ना, अब सुबह सुबह मैगी बनाती है। हमारे घर में तो कभी किसी ने ऐसा नाश्ता नहीं खाया। अरे अब मैगी तो बच्चे भी खाते हैं, इसमें क्या बुराई है? हाँ बनाती है, लेकिन सब झटपट वाला। परंपराओं का क्या? बुराई ये कि उसे हमारी परंपराओं का कोई ख्याल नहीं। लगता है सब कुछ झटपट होना चाहिए। सुमित्रा, जमाना बदल गया है। बहुएं आजकल पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें थोड़ी आजादी चाहिए। तुम्हें थोड़ा उदार होना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से उदार रही हूँ।
लेकिन बहू से उम्मीद रखती हूँ कि हमारे घर के तौर तरीकों को अपनाए। एक शाम रसोई में नीला काम कर रही थी। नीला, क्या बना रही हो? माँ जी, आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। मनोज कह रहे थे आपको बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता? मनोज ने बताया। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप खुश होती हैं। शांता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे हाथ में जादू है। जो भी बनाती हो स्वादिष्ट होता है। यह तो आपका प्यार है। एक रविवार की सुबह पूरा परिवार बैठा था। आज नाश्ते में क्या बनेगा? बताओ नीला। आप बताइए माँ जी, आपकी जो इच्छा हो। मुझे तो घर का बना खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो इस घर में मैगी का बोलबाला है। माँ, आप हर बात को क्यों खींचती हैं? नीला इतनी मेहनत करती है, फिर भी आप। हाँ, बनाती है, लेकिन सब झटपट वाला। परंपराओं का क्या? माँ जी, मैं हर रीति रिवाज को अपनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कुछ बदलाव भी जरूरी हैं। तुम्हें लगता है ये घर सिर्फ तुम्हारा है? नहीं माँ जी, यह आपका घर है और मैं इसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं और जरूरतें हैं। थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था, पर धीरे धीरे समझ बढ़ रही थी।